अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ हम इस वक्त मकतूल जावेद भट्ट साहब की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं, जहां पर कुल ख्वानी का एहतमाम किया गया था नमाज ज़ोहर से लेके असर तक। और इस वक्त आप यहाँ के मनाजिर देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर कि उनकी फैमिली, करीबी अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, ताजिर बरादरी और दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। मकतूल के हवाले से हम आपको बताते चलें कि 2 रोज़ कबल उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो जाँबाग हो गए थे और उनकी अहलिया ज़ख्मी हुई थी। अभी हम जब यहाँ पर पहुँचे तो उनके घर वालों से हमारी बात हुई, उनके बेटों से। तो उनका बताना था कि जो वालदा हैं उनको 2 फायर लगे थे, एक टांग में और एक बाजू पे, राइट साइड पर। बाजू का जो फायर है गोली, वो अभी तक नहीं निकाली गई है डॉक्टर्स की जानिब से। उनका ये कहना है कि अगर गोली निकालते हैं तो बाजू जैम हो सकता है, वो काम नहीं करेगा। तो अभी की जो सूरत हाल है हम उससे आपको आगाह कर रहे हैं। अभी आपने हमें यहाँ पर जो लोग आए हुए थे कुलख्वानी में, वो भी अब वापस अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे हमने उनसे भी बात की, तो उनका कहना था कि मकतूल जावेद भट्ट इंतहाई नफीस और खुश अखलाक इंसान थे। यहाँ पर ताजिर बरादरी जो पहुँची थी, उनका भी कहना था कि कई साल पुराना ताल्लुक़ था, सादगी पसंद थे। और फिर उनके बेटे का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ उनको इंसाफ चाहिए। और जैसा कि उनके बड़े बेटे हमज़ा भट्ट की मदियत में थाना इचरा में मुकदमा दर्ज है। मकतूल अमीर बलाज टीपू के भाई अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट समेत 2 नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। तो ये सारी अभी तक की सूरत हाल है। इस केस की अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त देखने में नज़र नहीं आ रही है। पुलिस का कहना है कि टीमें तश्कील दी गई हैं जो छापे मार रही हैं अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट की गिरफ़्तारी के लिए, लेकिन अभी तक गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अब देखना ये है कि जो दोनों पार्टियां हैं, यानी कि जो मकतूल हैं जावेद भट्ट, ये तीफ़ी भट्ट के बहनोई थे और तीफ़ी भट्ट के ऊपर भी कत्ल का मुकदमा है अमीर बलाज टीपू का। और अब मकतूल अमीर बलाज टीपू के भाई के ऊपर, अमीर फ़तेह के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये कहाँ जाकर रुकता है और कैसे ये केस हल किया जाएगा, इसको कितने दिन दरकार होंगे पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के लिए ये जो सिचुएशन है, स्टेज है, बहुत चैलेंजिंग है। वो इस तरह से कि इस तरह कातिलाना हमला होना, और वो भी तीफ़ी भट्ट के बहनोई के ऊपर, मकतूल जावेद भट्ट साहब के ऊपर, और उनकी अहलिया को गोलियां लगना। क्योंकि इससे हमने पहले देखा कि मुल्ज़िम एहसन शाह का पुलिस ने मुबैना पुलिस से मुकाबला किया। उससे पहले मकतूल अमीर बलाज टीपू पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो कत्ल हुए, लेकिन जावेद भट्ट साहब के ऊपर जो हमला हुआ उसमें उनकी बीवी पर भी गोलियां बरसाई गई। और ये बहुत बड़ा बुज़दिलाना काम किया गया है मुल्ज़िमान की जानिब से। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।